भगवान को कैसे बांध सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रेम से। न कोई विधि, न कोई विधान, न कोई पूजा। इसलिए लिखा है प्रेम पाश से केवट, एक बहुत ही मामूली लेकिन प्रेम से अपने बांध लिया ईश्वर को। प्रेम पाश से बांध लिया केवट ने अपने जाल में, केवट सा सौभाग्य किसी का नहीं किसी भी काल में। देव सुमन वृष्टि करते हैं, देव सुमन वृष्टि करते, केवट सा भाग्य मनाते हैं। धन्य धन्य है केवट भैया, केवट का गुण गाते हैं। धन्य धन्य है केवट भैया, केवट का गुण गाते हैं। उतरे गंगा पार तो राघव मन ही मन सकुचाए। क्यों संकोच कर रहे हैं भगवान राम? क्योंकि बनवासी के भेष में है। कुछ है नहीं कि हम केवट को दे क्या उतराई। उतर तो गए, पार तो आ गए, लेकिन केवट को देने के लिए कुछ भी नहीं। संकोच करते हैं। पति और पत्नी के संबंध को लिखने का प्रयास किया है मैंने। अगर आप तक पहुंचे तो मुझे आशीष दीजिएगा। पति और पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए? उतरे गंगा पार तो राघव मन ही मन सकुचाए। उतरे गंगा पार तो राघव मन ही मन सकुचाए। क्या देवे उतराई राघव को कुछ समझ न आए। क्या देवे उतराई राघव को कुछ समझ न आए। समझ गई मनोभाव जानकी, पत्नी है बिना कहे ही समझ गई कि मेरे पति किस संकोच में है। समझ गई मनोभाव जानकी, देना है उतराई। समझ गई मनोभाव जानकी, देना है उतराई। समझ गई मनोभाव जानकी, देना है उतराई। रत्न जड़ित अंगूठी खुद राघव की ओर बढ़ाई। मांगा नहीं श्री रामचंद्र जी ने, मांगा नहीं, लेकिन पत्नी का धर्म था। समझ गई पति के मन की दशा को, स्वयं उन्होंने अपनी अंगूठी उतारी और भगवान रामचंद्र जी को बढ़ा दिया कि प्रभु ये लीजिए। समझ गई मनोभाव जानकी, देना है उतराई। रत्न जड़ित अंगूठी खुद राघव की ओर बढ़ाई। कहे राम हे केवट भैया, आभारी हम तेरे। प्रभु हैं लेकिन कितने प्रेम से संबोधन कर रहे हैं। कहे राम हे केवट भैया, आभारी हम तेरे। उतराई यह ग्रहण करो, है नहीं पास कुछ मेरे। बिलख पड़ा चरणों में गिरकर, बिलख पड़ा चरणों में गिरकर, बोला वह श्री राम से। बिलख पड़ा चरणों में गिरकर, बोला वह श्री राम से। उतराई देना हो राघव, तो देना तुम काम से। उतराई देना हो, अगर उतराई देना है तो काम से दीजिएगा। कैसे काम से? आगे की पंक्तियां सुनिएगा, सबसे खूबसूरत पंक्तियां हैं। यूं तो हम तुम दोनों, श्री रामचरितमानस में यह प्रसंग नहीं है, लेकिन मैंने लिखने का प्रयास किया है। मन की कल्पना है और कहीं कहीं सुना है। कितनी खूबसूरत जवाब देता है, उतराई नहीं लेता है। क्या बोलता है? बिलख पड़ा चरणों में गिरकर, बोला वह श्री राम से। उतराई देना हो राघव, तो देना तुम काम से। यूं तो हम तुम दोनों केवट कर्म पंथ के भाई। ये तो तुम भी केवट हो, मैं भी केवट हूं, है ना? और केवट से केवट, यूं तो हम तुम दोनों केवट कर्म पंथ के भाई। और प्रभु केवट से केवट लेता ना उतराई। और प्रभु केवट से केवट लेता ना उतराई। गंगा पार लगाता हूँ मैं, गंगा पार लगाता हूँ मैं, तुम भव पार लगाते। गंगा पार लगाता हूँ मैं,
तुम भव पार लगाते, हम तुम दोनों केवट होते इसी धर्म के नाते। हम तुम दोनों केवट होते, हम और प्रभु केवट, हम क्या है? फर्क बस इतना है कि मैं गंगा पार करता हूँ, तुम भव पार करते हो, तो हम में तुम्हें भेद कहाँ है? मैं उतराई क्यों लूंगा तुमसे? अरे यूं तो हम तुम दोनों केवट कर्म पंथ के भाई, और प्रभु केवट से केवट लेता ना उतराई। गंगा पार लगाता हूँ मैं, तुम भव पार लगाते, हम तुम दोनों केवट होते इसी धर्म के नाते। और गंगा पार उतारा मैंने, तुम भव पार लगाना। गंगा पार उतारा मैंने, तुम भव पार लगाना। देना हो तो राघव मेरा ऐसे मोल चुकाना। तुम आए मेरे पास, मैंने तुम्हें गंगा पार लगा दिया, कल मैं भी तुम्हारे पास आऊंगा, और अगर मोल चुकाना हो तो भी मुझे भव पार लगा देना, मैं मान लूंगा मेरी उतराई मिल गई। आज नहीं क्या पाया मैंने करुण कृपा से तेरी, आज नहीं क्या पाया मैंने करुण कृपा से तेरी। जन्म जन्म के बाद मिली मुझको वाजिब मजदूरी। अब कुछ नहीं चाहिए मुझको, अब कुछ नहीं चाहिए मुझको, विनय वही यही बस आपसे। अब कुछ नहीं चाहिए मुझको, विनय यही बस आपसे। चरण शरण में रखना हमको, रूठ न जाना दास से। चरण शरण में रखना हमको, रूठ न जाना दास से। ईश्वर से जब भी कुछ प्रार्थना करिए तो बस इतना ही करिए कि प्रभु अपनी शरण में रखिएगा। शेष आपको कुछ मांगने की कभी जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, मेरा जहां तक अनुभव है। आपको मतलब कुछ मांगने की आवश्यकता पड़नी ही नहीं चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की, भगवान की।